वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज कॉलर नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। और ये कॉलर नेक पे होगा, इसलिए शोल्डर जितना है उतना ही लेना चाहिए, उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए। तो मैंने शोल्डर लिया 7 इंच और आर्म होल लिया मैंने 6.5 इंच। और चेस्ट हमारा 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करने से 8.5 इंच। तो मैंने चेस्ट लिया है 8.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1 इंच लिया है और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैं ले लूँगी 2.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैं ले लूँगी हाफ इंच। तो डीप लिया है मैंने हाफ इंच। इसमें कॉलर होगा इसलिए ज़्यादा डीप करना नहीं पड़ता है, हाफ इंच लेंगे तो हो जाएगा। और आप लोग हमेशा कॉलर नेक पे, बोट नेक पे, उसके बाद हाई नेक पर जो शोल्डर है ना, शोल्डर को आर्म होल की तरफ हाफ इंच डाउन करते हुए इस तरह से मार्किंग कर देना। लेकिन अभी मैं कटिंग नहीं करूँगी, जब सिलाई करूँगी ना तब डाउन करते हुए सिलाई कर लूँगी। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कम्प्लीट हो गया है, अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है वैसे वैसे मैंने कटिंग भी कर लिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गया है, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट में ना आप लोग हमेशा ही नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से जो हमारा बेल्ट होगा, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते टाइम ले लेती हूँ ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। और उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दिया फ्रंट पार्ट के लिए। तो मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर को भी डाउन करते हुए मार्किंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। तो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है और शोल्डर को भी डाउन करते हुए इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैं ले लूँगी 6.5 इंच। तो मैंने फ्रंट साइड के नेक डीप लिया है 6.5 इंच। उसके बाद सिंपल राउंड शेप दे दूँगी फ्रंट साइड में इस तरह से। और बेल्ट के लिए मैंने नीचे की साइड से 1 इंच को छोड़कर 3 इंच पे एक मार्किंग कर दूँगी बेल्ट के लिए। तो मैंने 3 इंच पर मार्किंग कर दिया है। और उसके बाद बेल्ट के लिए भी मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है मार्किंग को। और कटोरी के लिए मैं ले लूँगी 5.5 इंच। कटोरी के लिए मैंने 5.5 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना, वहाँ साइड से ले लूँगी 2.5 इंच। तो मैंने ये साइड से लिया है 2.5 इंच। और जितना मैंने फ्रंट साइड में नेक डिप लिया है उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैं मिला के इस तरह से शेप दे दूँगी कटोरी का। और ये डबल कटोरी होगा इसलिए मैंने कटोरी की मिडिल में एक मार्क भी कर लूँगी। तो कटोरी को मैंने इस तरह से हाफ करते एक मार्किंग कर दिया है। और उस मार्किंग का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच 3 इंच। जो मैंने 2.5 इंच लिया है और 3 इंच 3 इंच लिया है। और कटोरी को जैसे मैंने हाफ़ किया है वो ना एक फॉर्मूला है, हर साइज़ में लेना पड़ता है। तो दोनों साइड से मैंने 3 इंच 3 इंच लेके उसके बाद कटोरी के लिए मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। और अभी मैं बेल्ट का शेप देने के लिए हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी इस तरह से। और उसके बाद में इसी तरह से बेल्ट का भी शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है, अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग देखना चाहते हो तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और ये जो पेपर फॉर्मा है, पेपर फॉर्मा को फैब्रिक के ऊपर कैसे रखना है और कैसे कटिंग करना है और कैसे सिलाई करना है उसका भी फुल डिटेल से मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देखना चाहती है तो जाके जरूर देखिएगा। तो देखो ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है वो हमें बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए अभी इस कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है वो कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो कटोरी को मैं चारों और मार्किंग कर दूँगी।
तो मैंने इस तरह से चारों और मार्किंग कर दिया है। अभी इस कटोरी के पार्ट को मैं नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा कर लूँगी। ये साइड से भी 1 इंच और ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लिया है। और ऊपर की साइड से मैं हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। ये साइड से भी हाफ इंच और ये साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी ऊपर की साइड से। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है वैसे मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच इस तरह से बड़ा कर रही हूँ ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े, इसलिए। तो उसका मैंने इसी तरह से शेप दे दिया है। जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए मैंने हाफ इंच ले लिया नीचे की साइड से। और उसके बाद जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है ना वैसे मैं कटिंग कर लूँगी इस कटोरी के पार्ट को। और जो लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना कटिंग अच्छे से सीखने के लिए। तो देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। फर्स्ट कटोरी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी से मैंने इस तरह से मेजरमेंट ले रही हूँ। तो मेजरमेंट में आए हैं 7.5 इंच। अभी सेकंड कटोरी के लिए उसका जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 7.5 इंच। और उसका जो चौड़ाई है उसका जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 4 इंच। तो सेकंड कटोरी के लिए जो लंबाई है वो मैंने लिया 4 इंच। और जितना मैंने लंबाई लिया है उससे 1 इंच नीचे दोनों साइड में इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। 1 इंच नीचे, और नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी इसी तरह से। और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैं सेकंड कटोरी के ऊपर इस तरह से रखूँगी और उसका परफेक्ट शेप दे दूँगी। तो मैंने इसी तरह से परफेक्ट शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो सेकेंड कटोरी है वो भी मार्किंग करने कम्प्लीट हो गए है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक के ऊपर चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को कटिंग करने में, सिलाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो देखो मैंने चेक भी कर लिया, उसका शेप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया है क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। और स्लीव के लिए जो पेपर है वो मैंने 2 फोल्ड किया है। अगर आप लोग फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो स्लीव का जो चौड़ा है वो मैंने ले लिया है 8.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट भी पाया था वो। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 10 इंच। आप लोगों को स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले सकते हैं, लेकिन जितना लंबाई लेंगे उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग को भी 8.5 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। और उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। और जैसे हमारा स्लीव हो देना उसका शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया है। और मुहूरी ले लूँगी मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। और उसके बाद स्लीव को भी इस तरह से मार्किंग कर देना है। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और उसके बाद स्लीव में भी फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर जरूर कट कर लूँगी। आप लोग हमेशा स्लीव में तालपट कटिंग जरूर करना, नहीं तो आर्म होल की साइड में झूला जाएगा। तो मैंने स्लीव में भी फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर कट कर लिया है। तो ये कॉलर ब्लाउज होगा, इसलिए मैंने कॉलर के लिए भी मेजरमेंट लेके कॉलर को भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से मेजरमेंट लिया है देखो। और जो कॉलर होता है ना हमारा, कॉलर से शोल्डर जो होता है ना, शोल्डर से नीचे तक फ्रंट साइड में 3 इंच डाउन करके उसके बाद मेजरमेंट लेना चाहिए, क्योंकि शोल्डर से 3 इंच नीचे से कॉलर स्टार्ट होगा। तो मेजरमेंट पे आए हैं 12 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। और कॉलर का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 1 इंच। तो उसके बाद मैंने कॉलर के लिए जो मैंने मार्किंग किया वो मैं काट कर रही हूँ। और उसके बाद मैं कॉलर का शेप भी दे दूँगी। तो कॉलर के लिए भी ये जो पेपर है वो कटिंग करना हो गए हैं। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करें मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो। और ये 34 साइज़ है, तो इसमें मैं लिख भी दे रही हूँ कि ये 34 साइज़ है। और आप लोगों को मेरे ये कटिंग का वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।